नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। गुप्त नवरात्रि के विषय में हम सभी आज चर्चा करेंगे। गुप्त नवरात्रि की विशेष महिमा है। खास करके तंत्र मार्ग में गुप्त नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। 6 जुलाई 2024 शनिवार को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 15 जुलाई 2024 सोमवार को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। इस बार की गुप्त नवरात्रि में तृतीया तिथि का वृद्धि है। इस बार 2 दिन तृतीया तिथि पड़ रही है, जिसके चलते इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। गुप्त नवरात्रि विशेष करके तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तंत्र कोई डरावने शब्द नहीं है भक्तों। तंत्र को इंग्लिश में टेक्निक कहते हैं। जो काम आप 10 दिन में करते हैं उसको 1 दिन में करने का टेक्निक कोई बता देवे, उसका नाम है तंत्र। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष है। उसमें 10 महाविद्याओं की साधना होती है। 10 महाविद्या में है काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च, मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तितः। 10 महाविद्या में काली है, तारा है, छिन्नमस्ता है, षोडशी है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुर भैरवी है, धूमावती है, बगलामुखी है, मातंगी है और कमला। ये 10 महाविद्या की 10 देवी हैं। सभी प्रकार के सुख वैभव मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तंत्र मार्ग में 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान बताया गया है। 10 महाविद्या की सिद्धि कर लेने से इंद्र जैसा वैभव की प्राप्ति होती है और स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति महाविद्याओं की सिद्धि से मिल जाती है। गुप्त नवरात्रि में भक्तों इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और रवि योग का संयोग मिल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग का अपना प्रभाव है। त्रिपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य किया जावे तो उस शुभ कार्य का 3 गुना विशेष फल प्राप्त होता है। और रवि योग में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो विजय की प्राप्ति होती है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस बार गुप्त नवरात्रि में नवरात्रि का जो दूसरा दिन है भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का दिन, वह अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नवरात्रि का जो चतुर्थ दिवस है जिसे विनायक चतुर्थी बोलते हैं, शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी पड़े उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन भी गणेश पूजन, गणेश आराधना और जो विद्यार्थी या विद्या का जो अध्ययन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बुद्धि विवेक की प्राप्ति हेतु गणेश पूजा, गणेश आराधना के लिए यह श्रेष्ठ दिन है, विनायक चतुर्थी। तीसरा जो है गुप्त नवरात्रि में वह पंचमी तिथि है। पंचमी को श्री पंचमी, ललिता पंचमी कहते हैं। नवरात्रि में जो पंचमी पड़ती है उसको श्री पंचमी और ललिता पंचमी कहते हैं। इस बार की जो पंचमी है उसे स्कंद पंचमी कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो पंचमी पड़े उसको स्कंद पंचमी कहा जाता है। इस बार स्कंद पंचमी है। उस दिन कुमार षष्ठी है और रवि योग भी है। तो इस पंचमी का भी विशेष महत्व है, विशेष करके धन प्राप्ति हेतु। और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। इन दिन का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि में रोज एक कन्या को भोजन कराने का विधान है। 10 दिन तक एक एक कन्या को भोजन करावें 10 महाविद्या के रूप में। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में आपके घर में कम से कम अगर आप जला सके तो 2 दीपक अवश्य जलावें। एक गाय के घी का दीपक, दूसरा है सरसों का तेल का दीपक अथवा तिल के तेल का दीपक। आप 9 दिन तक अखंड दीपक जला के रख सकते हैं। जिन घर में अखंड दीपक जलता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता आकर के नृत्य नाचते हैं। इतनी महिमा बताई गई है। अगर आप अखंड 9 दिन तक दीपक न जला सकें तो जब तक आपका पूजन चले, जब तक आपकी आराधना साधना पाठ पूजा चले, तब तक दीपक जला करके अवश्य रखें। आप चाहें तो गुप्त नवरात्रि में ब्राह्मण को बुला करके कलश स्थापना करा करके माता जी का पाठ
चंडी पाठ भी आप करवा सकते हैं। इसकी विशेष महिमा है। माता जी को अत्यंत प्रिय है दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ कहा जाता है, और ब्राह्मण के द्वारा किया जावे तो उसकी विशेष महिमा है। आप स्वयं भी कलश स्थापना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। माता जी की जो आराधना होती है उसमें लाल आसन होना चाहिए, लाल वस्त्र पहन करके माता जी की आराधना करें। जो पुरुष है उसे लाल धोती और लाल खेस धारण करके, तिलक करके, कंकु का रोली का तिलक करके माथे पर आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर के माता जी की आराधना और पूजा करना चाहिए। जो स्त्री हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें लाल साड़ी चुंदड़ी धारण करके माता जी की पूजा और आराधना करना चाहिए। याद रखिए, ये 9 दिन तक आप जब तक माता जी की पूजा और आराधना करें, जब तक माता जी का पूजा और आराधना करें, तब तक माताओं बहनों के लिए एक विशेष है कि आप साड़ी ही पहने। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी, क्योंकि विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमं वयैतत् काते स्तुति सभ्य परा परोक्ति। जो स्त्री है वह चराचर देवी, नारी तू नारायणी, नारी को नारायणी कहा गया है। तो मैं माताओं से विनती प्रार्थना करूंगा कि आप ड्रेस न पहने नवरात्रि के 9 दिन तक। आप जींस पैंट, टी शर्ट इत्यादि पहन करके माता जी की आराधना और पूजा न करें। इतनी मेरी आपसे अनुरोध, विनम्र प्रार्थना है। जो पुरुष है वह धोती और खेस धारण करके ही माता जी की पूजा करे, इससे माता रानी प्रसन्न होंगी। और भक्तों, आप धूप दीप नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिस प्रकार से आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, समय हो, उस प्रकार से माता रानी की पूजा और आराधना करें। इन नवरात्रि के दिनों में घर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। सुबह शाम धूप दीप अवश्य घर में दिखावें। माता रानी का फोटो, माता रानी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा करके उन्हें तिलक करें, अक्षत अर्पण करें, लाल चुंदड़ी ओढ़ावें, एक नारियल माता रानी के सम्मुख अर्पण करें और कलश का स्थापना करें। भक्तों, अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ घी का दीपक जलना चाहिए और माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ तिल अथवा सरसों के तेल का दीपक जलना चाहिए। जो आप धूप रखेंगे वह माता रानी के सन्मुख रखेंगे। जो आप नैवेद्य रखेंगे वह नैवेद्य भी माता रानी के सन्मुख ही रखना है। इन नवरात्रि के 9 दिन में आप चाहें तो माता रानी का नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों का शक्ति का समाहित इस मंत्र में किया गया है। तो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती तीनों की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नवार्ण मंत्र का रुद्राक्ष की माला के ऊपर रोज 9 अथवा 11 माला जप अवश्य करें। माला हमेशा गौमुखी के अंदर होना चाहिए। आप जप कर रहे हैं और आपका माला यदि किसी ने देख लिया तो उस जप का फल आधा हो जाता है। तो माला को हमेशा ढक करके गौमुखी के अंदर रख करके ही जप करना चाहिए। दूसरा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। यदि आप आदि व्याधि उपाधि, किसी भी प्रकार के कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ग्रह पीड़ा अथवा धन से तंगी का सामना कर रहे हैं तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यथाशक्ति संकल्प लेवें। 11, 21, 9, 5, 7 जितना हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद उस जल को थोड़ा सा पी लेवें और कुछ जल जो बचेगा उसे अपने घर में छांट देवें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी चमत्कारी प्रभाव है। तीसरा एक है माता रानी का विशेष, जिसे कहते हैं दुर्गा 32 नाम माला। माता दुर्गा के 32 नाम के पाठ बताए गए हैं। इसके पाठ करने से शत्रु बाधा, भूत प्रेत इत्यादि का छाया, बंधन मुक्ति, संतान बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि संपूर्ण बाधाओं से निवारण हेतु माता दुर्गा के 32 नाम बताए गए हैं। इसका पाठ करने से संपूर्ण बाधाओं से, व्याधियों से मुक्ति मिलती है। तो यह भी आप माता दुर्गा के 32 नाम माला का पाठ कर सकते हैं। हो सके तो आप 32 पाठ करें। अगर नहीं, आप पूरे नवरात्रि में चाहें तो 3200 पाठ कर सकते हैं। अगर आप नित्य 11 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे भी विशेष फल की प्राप्ति होती है और संपूर्ण प्रकार से आप और आपके परिवार का रक्षा होता है। तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ की नवरात्रि में विशेष महिमा है। हनुमान जी का हनुमत बड़वालन स्तोत्र का पाठ भी करने से रोग, शत्रु, ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो नित्य 100 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।
यदि आप लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज 1 अथवा 3 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और 7, 9 अथवा 11 नित्य श्री सूक्त का पाठ करें। इससे भी आपके जीवन में लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होगी और आपके जो भी मन के मुरादे हैं, मन की इच्छा है, वह सब पूर्ण होगी। भक्तों, कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में साधना करने से गुप्त फल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की साधना से कालिका पुराण में कहा गया है कि गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से मुक्ति मिलती है, व्याधियों से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त दान की महिमा है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त दान की महिमा है। गुप्त साधना, गुप्त जप, गुप्त पाठ, यज्ञ इत्यादि साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके मन में साधक है, आपके मन में साधना की इच्छा है, तो गुप्त नवरात्रि आपके लिए एक वरदान के समान है। इस गुप्त नवरात्रि में यदि आप साधना, उपासना, आराधना करते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस इच्छा को माता रानी पूर्ण करती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की शक्तियों का ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होता है और उस ऊर्जा का फलस्वरूप हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में यदि आप साधना करते हैं तो नियम का पालन करना चाहिए। अक्रोधना शौच परः सततम ब्रह्मचारिणः। शास्त्र कहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। शौच परः, शौच और अशौच का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता, पवित्रता का ध्यान करना चाहिए। सततम ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए। गुरुजनों का, देवताओं का, माता पिता के अपमान नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन इत्यादि अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। आप एक टाइम भोजन करके भी गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकते हैं और संपूर्ण व्रत रख करके भी गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। अगर व्रत की संपूर्ण फल को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नमक का त्याग करें, नमक के बिना भोजन करें। मीठा भोजन कर सकते हैं। तो व्रत में यदि हम नमक का सेवन कर लेते हैं तो व्रत की फल में कमी आ जाती है, इसलिए आप नमक का सेवन कम करें। अगर संभव न हो तो सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रि में इसी प्रकार की हम आराधना, उपासना, साधना करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कर सकते हैं, अपने जीवन को शक्ति से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की मनोरथ की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को आपके परिजनों में शेयर करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।